मेरी जर्नी सुन लो। मैंने आपको जैसे बताया, मेरे पेरेंट्स के साथ में बचपन में ही मेरे फादर ने मुझे इस शॉप पे लगाया था और उसकी वजह से मुझे समझ में आ गया था कि सेलिंग कैसे करते हैं। और मैं इस चीज़ को अच्छा मानता हूँ। मेरे फादर अगर मुझे शॉप पे नहीं लेके जाते तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती। तो बचपन में मैं जानता था कि बेचा कैसे जाता है। फिर धीरे धीरे करके मैं जब स्कूल में था तब तो मैं थोड़ा पढ़ाई के लिए सीरियस था, तो मैं सिर्फ पापा की शॉप पे ही जाता था। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग के लिए चला गया जयपुर, तो उसके बाद फिर मैंने बता देता हूँ बाय द वे, मैंने इंजीनियरिंग के साथ साथ मैं फिज़िक्स पढ़ाता था, पर्सनल ट्यूशन लेता था और उसके मैं पैसे लेता था, पर्सनल ट्यूशन के पैसे लेता था। ठीक है, तो फिज़िक्स पढ़ाता था धीरे धीरे करके। और फिर मैंने उसको केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया। तो मैं कॉलेज में फिज़िक्स केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा पढ़ा लिया करता था, उसके मैं पैसे लेता था। फिर उसके बाद फिर मैंने जैसे ही कॉलेज ड्रॉप आउट किया तो मुझे मेरे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मशीन्स हो गए, EMI बहुत अच्छी लगती थी। मैंने खुद का इंस्टीट्यूट खोला, मेरी जॉब लग गई थी, मैं ज्वाइन नहीं किया, मैंने खुद का इंस्टीट्यूट खोला और उसमें मशीन्स और EMI पढ़ाता था। आई एम गुड एट, मतलब मैं पढ़ाता अच्छा था, तो मुझे पता था कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। तो मैंने ये 2 सब्जेक्ट पकड़े और वहाँ से मैंने अर्न करना शुरू किया। जस्ट डू लाइक द सेशन राइट नाउ। मैं आपसे कहूँगा, दिल जिसका बड़ा होता है लाइक वही करता है। और फिर मैंने वहाँ से पढ़ाने की जर्नी शुरू हुई। मशीन्स और EMI पढ़ाता था, अच्छा खासा पैसे मैंने अर्न किया, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। फिर मैंने अपनी स्टोरी जो स्टॉक में बताया भी है कि उसके बाद फिर मैंने अपनी केमिस्ट्री कैसे उसे फ्लिप हुआ। नहीं देखी तो जो स्टॉक में जाके ज़रूर देख लेना। तो इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो मैं बचपन से ही कमाना सीख लिया था मैंने, ठीक है, हाउ टू अर्न। और फिर धीरे धीरे करके ऑनलाइन आ गया, ऑफलाइन से ऑनलाइन आया, ऑनलाइन से फिर मैंने कमाना सीखा। और आज मैं अलग अलग तरीके देखता हूँ कि कमाया कैसे जा सकता है। तो राइट नाउ आई एम एन इन्वेस्टर, ठीक है, मैंने इन्वेस्ट कर रखा है। मैं एक बहुत अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, आई एम एन इन्वेस्टर एज वेल। इसके अलावा हर प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट है मेरा, और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है मेरा। यूट्यूब में चैनल्स हैं, शॉर्ट वीडियोस में बहुत सारी जगह पे कमाता हूँ। और फ्यूचरिस्टिक वे से बहुत सारी चीज़ों में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, अलग अलग पॉलिसीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, तो उससे मुझे पैसा आता है। तो दिस इज़ हाउ आई एम अर्निंग राइट नाउ, ठीक है। तो और एक लड़का और लड़की कोई फ़र्क नहीं है। और लड़कियों को कहूँगा तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, बढ़ो आगे। समझ में आ गया, डरने की जरूरत नहीं। डराते उनको बोलो कि भैया बहुत हो गया डर, मैं डर से लड़ूंगी, मैं डर के आगे देखूंगी, मैं डर से जीतूंगी। समझ में आ गया। तो भाई घर पे बहुत सारे ऐसे होते हैं, मम्मी भी कह देती है सिक्योरिटी, पापा कह देती है सिक्योरिटी, आपको कोई टेंशन नहीं है, घर पे बैठ के कमा रही हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो। समझ में आता है। बट ये भी ध्यान रखना, ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, तो ऐसे नहीं कि बस आंख बंद करके, ऑथेंटिकेशन पूरी अच्छे से रखना। जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं उन्हीं पे ही ट्राई करना, प्लीज़ आप ऐसे ही मत चले जाना कहीं। समझ में आता है। तो बी केयरफुल अबाउट दैट। कमाना है लेकिन उसमें झटके भी बहुत लगते हैं, तो बी केयरफुल। जब आपको पूरा कंफर्म हो जाए कि हाँ ये सिक्योर है, सब अच्छा है, तभी। अदरवाइज ऐसे मत फंस जाना किसी भी चीज़ के अंदर। मेरी तरफ से ये भी राय है आपको।